जाहिदा जी कहती है चिरंजीवी में मैंने दिलाया। चिरंजीवी को सुन के भी ऐसा लगता है जैसे मरीज को जरूरत है पैरासीटामोल की, और जाहिदा जी कह रही है कि इसको हाजमोला की गोली दे दो। तुम गोपालगढ़ तुमने करा दिया, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उनको बताया कि हम 11 आदमियों की कमेटी में राम मोहन को भी लेके गए और भरती गुजर को भी लेके गए। हमारे यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द है। बेवकूफ बैठे लोग, सांप्रदायिक सौहार्द है तो अब की इस बार तुम्हें हटा देते हैं और किसी नॉन मुस्लिम को बना देते हैं, मदन मोहन सिंघल को बना देते हैं। उनके राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, उनके राज में एक भी मुसलमान नहीं मरा। इन भोले भाले लोगों के जहनों में ये डाल देते हैं कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अगर हमारे पास वो डेड बॉडी होती, आज वो जले हुए मुर्दे हमारे पास होते, उसमें गलने सड़ने के लिए कुछ नहीं था। हम ये नहीं कह रहे थे कि वो तो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था, उसमें बदबू हो रही थी। चुनाव सर पे है, विधानसभा का चुनाव है, किस मुंह से वोट मांगेंगे? ये एरिया गढ़ है उनका। हम नहीं मानते ऐसे चौधरी को, जो चौधरी अपनी कौम को बर्बाद और मरते जलते देख रहा है। ऐसे चौधरी का क्या अचार डालेंगे हम? गुड़गांव में जाहिदा रहती है, जाहिदा का बेटा रहता है, जलीस जी रहते हैं। इनको भी इतना ही खतरा है। अगर मोनू मानेसर पर किसी भी प्रकार का कोई शिकंजा कसा जाता है तो इनको भी अपनी मौत का इतना ही खतरा है। जो टेररिस्ट के पास AK-47, 47 डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स उनके पास है, खुलेआम घूम रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन उसको चाहते है। कमेटी में राम मोहन थे और भरती गुजर थे। क्या हम राम मोहन और भरती गुजर मोनू की अरेस्ट की बात करेंगे क्या? इनाम यहाँ पहुंचे हैं, धरना स्थल पर पहुंचे हैं। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। धरना स्थल पर जो लोग बैठे थे उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है। इनाम किस तरह देख रहे हैं कि यहाँ जो धरने पे बैठे उन लोगों के खिलाफ भी नोटिस जारी कर दिया गया है। लोग आ रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। नहीं, असल में जो यहाँ पे सत्ताधारी हैं उनको अपनी जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है। और जो नोटिस की बात है, मेरा छोटा भाई भी यहाँ प्रोटेस्ट में लगा हुआ है, उसको भी मतलब नोटिस मिला है। ये नोटिस वगैरह से डरने की कोई बात ही नहीं है। जिन लोग, क्योंकि जो नेतागिरी कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी यहाँ आके सपोर्ट करने की थी, वो लोग यहाँ से नदारद हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं। और जो उन्होंने उस लाश को दफनाने के लिए जो झूठे वादे किए थे, वो सब लोगों को समझ में आ रहे हैं कि इन्होंने पूरी तरह से झूठे वादे किए थे और ये अपने वादों से मुकर रहे हैं। क्या झूठ बोला गया? कमेटी बनाई गई, कमेटी के बाद पूरा निर्णय लिया गया। वो कमेटी बिल्कुल झूठी और फर्जी कमेटी है। एक भी कमेटी का आदमी यहाँ नहीं है। कमेटी में राम मोहन थे और भरती गुजर थे। क्या हम राम मोहन और भरती गुजर मोनू की अरेस्ट की बात करेंगे क्या? आप बताइए, आप कोहली जी आप ही बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। राम मोहन और देखिए, हक की बात करी जाए तो जो उसमें निर्दोष है उसको नहीं, जो दोषी है उसके लिए गिरफ्तारी की मांग तो हम भी करेंगे। जो उसमें दोषी है उनको पकड़ा जाए। नहीं, हम भी कह रहे हैं उसको पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन उनको दोषियों को बचाया जा रहा है। दोषी का ताल्लुक गुड़गांव से, गुड़गांव एरिया में से उसका भाई चुनाव लड़ते हैं, जाकिर हुसैन जी, और वो लोकसभा का हमेशा उनको उम्मीद रहती है अगर मैं लोकसभा सदस्य बनूं गुड़गांव विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन वो गुड़गांव, क्योंकि जो मोनू मानेसर है वो बड़ा आतंकवादी और उस तरह का उनका गिरोह है। आतंकवादी किस आधार पर कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं आतंकवादी? क्योंकि जिस तरह से नृशंस हत्या की है और वेपन्स के साथ खुला घूम रहा है वो। जो टेररिस्ट के पास AK-47, 47 डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स उनके पास है, खुलेआम घूम रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन उसको चाहते हैं। क्या कहते हैं, अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है, उसके साथ उसकी फोटोज वायरल हो रही है। अरुण जेटली जी जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके साथ उनकी फोटो है। सारे बीजेपी की जो फांसीवादी ताकतें हैं, सबसे वो कनेक्ट है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे लोगों को ये समझ, अभी भी उन लोगों ने, मतलब जो स्थानीय विधायक, उन्होंने यहाँ पे लोगों को बरगला रखा है, उनको रोक रहे हैं। उनको यहाँ से मतलब मूवमेंट को मजबूत करने से और तेज करने से रोक रहे हैं। गांव में फसाद करने की तैयारी चल रही है। गांव में लोगों को उनके खिलाफ, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये साजिश है एक बहुत बड़ी। जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उनको फ्रंट पे नहीं आना चाहिए। लगातार गांव वाले और कमेटी वालों का कहना है कि हम गांव के हैं, लेकिन जो यहाँ प्रदर्शन में है वो है ही नहीं गांव के, परिवार के लोग नहीं। ये सब झूठी बात है। जाबिर उनका भाई है, जाबिर उनका भाई है, और जाबिर को जानबूझ के इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। और ये जो मोनू मानेसर का जो FIR में से नाम निकला, उस FIR में से नाम निकलने की सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि मोनू मानेसर का जो गैंग है वो पूरी तरह से सक्रिय गुड़गांव में जाहिदा रहती है, जाहिदा का बेटा रहता है, जलीस जी रहते हैं। इनको भी इतना ही खतरा है। अगर मोनू मानेसर पर किसी भी प्रकार का कोई शिकंजा कसा जाता है तो इनको भी अपनी मौत का इतना ही खतरा है। और जाकिर जी हैं, वो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का गुड़गांव से, वो अभी तक यहाँ हमदर्दी जताने नहीं आए। बहुत सारे लोगों को जहनों में जो ये बैठा हुआ को 36 बिरादरी के चौधरी हैं, हम नहीं मानते ऐसे चौधरी को। जो चौधरी अपनी कौम को बर्बाद और मरते जलते देख रहा है, ऐसे चौधरी का क्या अचार डालेंगे हम? ऐसे चौधरी को बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। और मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, ऐलान करता हूँ, बिल्कुल ऐसे चौधरियों को धुतकारो। इनकी कोई जरूरत नहीं है इस सिस्टम में। अभी जो चौधरियों का कल्चर है उसको बिल्कुल समाप्त करो। इनको बिल्कुल, इनकी कोई बात एक्सेप्ट मत करो। ये चौधराटी थी जो 11 आदमियों की एक फर्जी कमेटी बना दी और निर्णय ले लिया
दफना दिया उनको। आज अगर हमारे पास वो डेड बॉडी होती, आज वो जले हुए मुर्दे हमारे पास होते, उसमें गलने सड़ने के लिए कुछ नहीं था। हम ये नहीं कह रहे थे कि वो तो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था, उसमें बदबू हो रही थी, उससे अच्छा कोई मौका नहीं था हमारे पास। 50% जो जंग थी सरकार से यही खत्म कर दी, विधायक ने उनको जिंदा दफना दिया, मतलब उनको जो लाश थी, कंकाल थे, उनको दफन करवा दिया, उनका आधा चैप्टर उन्होंने क्लोज कर दिया। चुनाव सर पे है, विधानसभा का चुनाव है, किस मुंह से वोट मांगेंगे? ये एरिया गढ़ है उनका। जब काउंटिंग होते होते आती है, जब भरतपुर से और इंद्रौली से काउंटिंग होते होते आती है, तो कामा से चुनाव हारते हैं, इंद्रौली से चुनाव हारते हैं, बोलखेड़ा तक चुनाव हारते हैं, अमरुका से चुनाव हारते हैं, सतवाड़ी से चुनाव हारते हैं, पहाड़ी से चुनाव हारते हैं। पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद धीमरी, घाटमिका और ये सारे गांव हैं, यहाँ से उनको लीड मिलती है, यहीं से जीत तय होती है। यहाँ पे लोग इतने भोले भाले हैं, सारे बेचारे दूसरे टाइप के कामों में इन्वॉल्व हैं, पत्थर में, पहाड़ में, इसलिए उनको एक भय रहता है जायदा को लाएंगे, क्योंकि आदमी के पास जब चारा नहीं होता तो वो इस तरह की चीजों में, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। जब वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो वो चाहता है यार ऐसे रहनुमाओं को हम वोट दें जो हमें प्रोटेक्ट करे, जो हमें प्रोटेक्ट करे। और वो पहले क्या समाज के लोगों को ये भी क्या नहीं करना चाहिए कि जो लोग गौ तस्करी करते हैं या फिर कोई भी इलीगल काम है उनमें वो इन्वॉल्व है, उनको छोड़ना चाहिए? उनको, इन विधायक की जिम्मेदारी थी यहाँ पे इस तरह के स्कूल कॉलेज खोले जाएं, एजुकेशन मिनिस्टर है। अभी तक यहाँ कितने बड़े बड़े गांव हैं मेवों के, कितने बड़े बड़े गांव, एक भी गांव में सेपरेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स नहीं है, लड़कियों के एक भी। इतने बड़े बड़े गांव है यहाँ, क्यों नहीं है? राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री, ये जिंदगी में ये मौका कभी नहीं आना है, कभी भी नहीं आना है। मैडम को उनके काबिलियत की वजह से नहीं बनाया गया मिनिस्टर, ये याद रखो तुम लोग। उनको इसलिए बनाया गया कि मेवात में किसी भी तरह का हादसा होता है, सबको काटादाबी कर देती है, सबको कंट्रोल कर लेती है, उसकी एवज में उनको मिनिस्टर बनाया गया है। अगर उनको उनकी काबिलियत से उनको मिनिस्टर बनाया जाता तो आज हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए थी। साले मोहम्मद का विधानसभा क्षेत्र देखो, वहाँ पे अल्पसंख्यक विभाग की ऐसी इमारतें हैं, एक भी इमारत यहाँ दिखती नहीं है। 2 बार बनी है, फिर क्यों बनी? दो बार इसलिए बनी है कि चुनाव आने से पहले पोलराइजेशन करते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, इन भोले भाले लोगों के जहनों में ये डाल देते हैं कि हिंदू मुस्लिम। लेकिन अभी कुछ आज तक राजस्थान तक जो चैनल है उस पर बाइट दे रही है और उनको बताया कि हम 11 आदमियों की कमेटी में राम मोहन को भी लेके गए और भरती गुजर को भी लेके गए। हमारे यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द है, बेवकूफ बैठे लोग, सांप्रदायिक सौहार्द है तो अब की इस बार तुम्हें हटा देते हैं और किसी नॉन मुस्लिम को बना देते हैं, मदन मोहन सिंघल को बना देते हैं। उनके राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, उनके राज में एक भी मुसलमान नहीं मरा। तुम गोपालगढ़ तुमने करा दिया, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं किसी की भी, और वो उनको छोटी मोटी जॉब मिली है। और आज यहाँ पे आप अपना काम साधने के लिए लोग उस डेड बॉडी को दफनाने जी ने जो फैसला किया, क्या वो गलत था? वो सरासर गलत है। वो धोखा दिया है पूरे समाज को, पूरी कम्युनिटी को। वो इतना बड़ा धोखा दिया है लोगों को, उस पर लोग भरोसा करते हैं। चौधरी तैयब की बेटी, उस पर भरोसा करते हैं, उनमें एक आस्था है लोगों की। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, हम सब लोग मिलकर जगाने काम कर रहे हैं। सारे यूथ को हम बोल रहे हैं, इनका ये फर्जीवाड़ा क्लियर करो, इनको ये लोगों को हमें बताना होगा, यूथ को बताना होगा, बच्चों को जगाना होगा। स्कूलों में भी, स्कूलों के बच्चों को भी हमें चीजें बतानी होंगी, उनके जहनों को खोलना होगा, उनको ये बताना होगा कि हम अपने अधिकार खुद लेना जानते हैं। और उनको जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि जो जाहिदा जी जो स्टेटमेंट दे रही है, बाइट दे रही है, उसमें वो बता रही है अगर मैंने 20 लाख रुपए की मदद की, ये सब झूठी बात है। चिरंजीवी योजना के तहत हर राजस्थान का हर नागरिक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक, राजस्थान की चारों दिशाओं का आदमी उस चीज के लिए एलिजिबल है। अगर उसके साथ किसी प्रकार कोई हादसा होता है तो चिरंजीवी योजना के तहत उसको बेनिफिट मिलेगा। जाहिदा जी कहती है चिरंजीवी में मैंने दिलाया। चिरंजीवी को सुन के भी ऐसा लगता है जैसे मरीज को जरूरत है पैरासीटामोल की, और जाहिदा जी कह रही है कि इसको हाजमोला की गोली दे दो। चिरंजीवी योजना कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना वालों को मिलती है, वो सबको मिलती है जिसके साथ हादसा होता है। इसमें जाहिदा जी ने क्या दिला दिया? कोटे से 5 लाख उदयपुर में कन्हैया कुमार का जब मामला हुआ था, कन्हैया कुमार दर्जी को जब मारा गया था, अशोक गहलोत जी ने उसके तुरंत बाद ऐलान किया था। अशोक गहलोत जी ने कहा था पूरा स्टेट कन्हैया कुमार के साथ है, पूरा स्टेट कन्हैया कुमार और उसके परिवार के साथ है। उसके 2 बेटे हैं, यश तेली और तरुण तेली। उनको 2009 का एक सर्विस एक्ट है राजस्थान गवर्नमेंट का, उसके तहत उनको क्लर्क की नौकरी दी गई। 50-60 हजार उनकी अलग अलग तनख्वाहें हैं और उनको 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया गया। ये सीधा हमारे साथ क्या मांग करते हैं? ये सीधा हमारे साथ इक्वल व्यवहार किया जाए, हमारे साथ जो बर्ताव है सरकार का, हुकूमत का, हम जिस तरह से वोटिंग करते हैं उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जाए, हमारे साथ समानता का व्यवहार किया जाए। जो कन्हैया कुमार को जैसे 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, उस तरह से हमारे जो जुनैद और नासिर हैं, इनके परिवार को भी 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। और झूठ बोलना बंद करें मैडम। सब लोगों की ये चीज समझ में आ रही है कि उसने धोखा दिया है। और चैनल वाले जब उनसे पूछ रहे हैं, प्रोमिनेंट और ऑथेंटिक चैनल वाले जब उनसे पूछ रहे हैं मैडम आपने सरकारी नौकरी के लिए कहा था, तो अब वो क्लियर कट नाट रही है, क्योंकि उनका मकसद हल हो गया। उन्होंने मुर्दों को दफना दिया, अब उनकी आधी लड़ाई खत्म हो गई। अब वो ये उम्मीद कर रही है हो सकता है ये
हुजूम इकट्ठा ना हो और ये प्रोटेस्ट वैसे ही लोग छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। और ये यकीन मान लेना आप, आज 2 मरे कल 10 मरेंगे। अगर इसमें इस मामले तक हम सही तरह से पहुंचे नहीं, इस मामले की तह तक अगर हम पहुंचे नहीं, तो यकीन मान लेना आप 10 मरेंगे, 20 मरेंगे, 50 मरेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जायदा जी ने वैसे भी 11 लाख उनके परिवार ने दिए कि 50-50 हजार उन्होंने दिए हैं, 5-5 लाख उन्होंने दिए, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से भी मदद की है। क्या 5 लाख रुपए एक विधायक, सिर्फ 5 लाख रुपए, 5 लाख जैसे बनता ऐसे होगा। ऐसे 5 लाख रुपए जिस दिन से विधायक बनी है। अभी भारत जोड़ो यात्रा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आदेश आता, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में एक लोगों को जोड़ो, लेकिन ये उसमें भी ये उम्मीद करते हैं अगर मेवात के मेवों के गांव में किसी में भी जाते, यहाँ पे भी हमारे चांदी के ताज पहनाए जाएं, हमें मालाएं पहनाई जाएं, उसमें भी धंधा करते हैं ये लोग। चुनाव, जब भी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में भी धंधा करते हैं ये लोग। चुनाव में चुनाव लूज करते हैं, जब चुनाव ये जितने चुनाव हारते हैं उसके बाद इनके अमाउंट का कलेक्शन का टोटल किया जाता है, उस बार इनका कोई एक्सपेंस नहीं होता। पूरा चुनाव मेव समाज लड़ता है, पूरा मेव समाज के लोग इतने जज्बाती हैं, वो अपने बच्चों की फीस नहीं भरते, इनको माला पहनाते हैं। लोगों को माइंड सेट इस तरह का डेवलप करना है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाई पर खर्च करें इस पैसे को, ना कि मालाओं पर। लेकिन अब लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? फिर भी तो लोगों चुनाव का को- वक्त है। अभी अब चुनाव का वक्त आ रहा है, पूरे जी जान से लगेंगे और हम पूरा जतन करेंगे कि लोगों को समझाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों को इस काबिल बना को किसी को भरोसा ना रहे, वो गोकसी के रास्ते से दूर जाएं, शराब से दूर भागें, नशा नहीं करें, OLX नहीं करें, बुरे कामों का बुरा अंत, उनकी ये चीज समझ में आनी चाहिए। जो लेकिन बुरा अभी कहीं ना कहीं क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा OLX की बात करें, गो तस्करी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा की जा रही है, तो फिर कहीं ना कहीं इनको कैसे दूर किया जाएगा? आज सबसे ज्यादा अगर युवा है तो वो भटका हुआ है। विधायक की जिम्मेदारी है यहाँ पे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन सेंटर डेवलप करे। आप मारवाड़ में जाके देखिए, आप पोखरण में जाके देखिए, साले मोहम्मद के यहाँ ऐसी ऐसी भव्य इमारतें हैं, उतना ही पैसा आता है यहाँ। और अभी आपको एक नई चीज बताता हूँ, मेरे पास आज मैं लाया नहीं, मेरे पास सबूत है सचिवालय में। विधायक जाहिदा खान जब ये शिक्षा मंत्री बनी है, जब से इन्होंने जो मेवात विकास बोर्ड के लिए 2.5 करोड़ रुपए के जो आवासीय विद्यालयों के लिए कैथवाड़ा में और सहसन में 90 लाख रुपए सैंक्शन हो रखे हैं, उन सब को पहले तो कोशिश की है कि इसकी कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति पहाड़ी को बनाया जाए। पहाड़ी को बनाने का मतलब यह है कि सारा पैसा उनके बेटे की कलम से सैंक्शन हो और उस पैसे को वहीं को वहीं डकार लिया जाए। आज बता रहा हूँ, मेरे पास सबूत हैं। जब भी आप नेक्स्ट टाइम मेरी बाइट करेंगे, जब भी आप मेरे से बात करेंगे, मैं आपको विद प्रूफ, ये सारी जो कमी है विधायक की वजह से हमारा साथ नहीं दे रही है, यहाँ पे जुड़ नहीं रही है, यहाँ जुड़ नहीं रही है और इस आंदोलन को मजबूत नहीं कर रही है। सिर्फ उनका काम वोट लेना नहीं है, मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़ा रहना और कौम की मदद करना। जी ठीक है। हमारे साथ क्या नाम था जी आपका? मेरा नाम इनामुल हसन, इनामुल हसन जोधपुर से थे। वो इस धरने में पहुंचे और उनका कहना है कि इस धरने को जितना कमजोर किया जा रहा है उतना ही जोरदार बन रहा है। लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि किसी को भी दबाया नहीं जा सकता। हम लोग पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब देखना है कि सरकार अपने दामन को थाम ले, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है और यहाँ से वो आगे कुछ भी करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। इससे जो भी अपडेट नया मिलता है वो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहें DTV पर। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली। धन्यवाद।